So hi everyone, my name is Arjun Singh. So welcome to my channel. So today we have Mohit, who is currently working in Kyndryl and अगर मैं उनके बारे में कुछ और बताऊं तो वो मेरे मसाई पूरी जर्नी में मेरे यूनिट 1 से लेके यूनिट तक 3 तक मेरे आईए रहे हैं और अगर मैं बताऊं तो वो बेस्ट आईए हैं एंड सो उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है और अगर मैं अभी जहां तक मैं पहुंचा हूं तो मैं उन्हीं के कारण हूँ एंड सो फर्स्टली मैं वेलकम करना चाहूंगा मोहित आपका मेरे चैनल में। हाय मोहित। Yeah, hi. Hi, Arjun. Hi, everyone. सो Thank you for inviting me. सो थैंक यू सर, आप हमारे चैनल में आए। तो मोहित, मैं आज आपसे चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने आप को एक क्विक इंटरव्यू दे और एक अपने आप को ये बताएं कि आप मसाई से पहले आपकी क्या एक एजुकेशन बैकग्राउंड था और कैसी लाइफ थी। सो ओवर टू यू सर। ओके, सो बेसिकली मसाई ज्वाइन करने से पहले मैं मार्केटिंग सेक्टर में काम कर रहा था पास्ट 2 ईयर से। एंड उससे पहले जो था मैंने बीटेक की थी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट मेरा मैकेनिकल ब्रांच में इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं। एंड जो मेरा कॉलेज था वो भी लाइक वहाँ से भी इतनी प्लेसमेंट्स नहीं होती थी स्पेशली फॉर मैकेनिकल ब्रांच। देन वहाँ से मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग में, सो मैंने उस टाइम पे वो ज्वाइन कर लिया था। एंड देन उस टाइम पे मैं सोच रहा था चेंज करने का, बट देन आ गया था एंड उस वजह से लाइक मैंने फिर सोचा नहीं था चेंज करना। देन जब मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे मार्केटिंग सेक्टर में, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था। सो उस टाइम पे मुझे लाइक कुछ HTML के सोर्स कोड, मेटा डेटा वो सब देखना होता था। तो तब मुझे थोड़ा लगा कि लाइक वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वहाँ से मुझे इसके बारे में इंटरेस्ट आया। सो इससे पहले मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था एंड मार्केटिंग सेक्टर में वर्क कर रहा था। ओके। तो आपके लिए बेसिकली आई एम आल्सो फ्रॉम नॉन कोडिंग बैकग्राउंड। सो काफी स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है, मेरा भी काफी इनिशियल डाउट था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए क्या कितना मुश्किल था इस फील्ड में आना, क्योंकि एज अ नॉन सीएस बैकग्राउंड की हमारी कोई गारंटी नहीं थी। तो क्या सा आपने यस। मुश्किल था और अपना कैसे रहा आपका मसाई का जर्नी ओवरऑल। या सो स्टार्टिंग में तो मेरे लिए भी मुश्किल था। लाइक मुझे भी हमेशा से लगता था कि कंप्यूटर साइंस काफ़ी मुश्किल ब्रांच है एंड मुझसे नहीं होगा। सो इसीलिए जो था 12th में भी मेरे पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स थी, सो मेरे पास ऑप्शन था, बट मैंने उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस नहीं लिया था क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह भी बोलते थे कि काफ़ी हार्ड है, नहीं होगा नहीं होगा। एंड इसी वजह से देन मैंने कॉलेज में भी मैकेनिकल चूज़ किया था कंप्यूटर साइंस को छोड़ के। देन उस टाइम पे ये था जब मैं जॉब कर रहा था। सो मैंने देखा कि लाइक मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं होता है तो लाइक मार्केटिंग सेक्टर का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, देन उसी में कंटिन्यू कर लूँगा। अगर नहीं हुआ तो उस टाइम पे मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया एंड देन मैंने अपनी जॉब को क्विट करके मसाई को ज्वाइन किया था एज अ फुल टाइम। एंड द रीज़न फॉर जॉइनिंग मसाई इज़ लाइक मसाई के अलावा कुछ और भी लाइक स्कूल्स थे इस टाइप से, बट उस टाइम पे जो करिकुलम था 9 to 9 वो मसाई का ही था। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा और अगर मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो मैं ज़्यादा चीज़ें सीख पाऊँगा। एंड देन मसाई इज़ ऑल्सो सेइंग कि जो फीस है वो जब आपकी जॉब लग जाएगी उस टाइम पे ही देना है, वो भी एज इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। सो मुझे वो एकदम सही लगा, देन इसी वजह से मैंने मसाई को ज्वाइन किया था। या काफी सही आपने आंसर दिया और बेसिकली आप मोहित ये बता सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट नॉन सीएस का हो या सीएस का हो, अगर वो मसाई ज्वाइन कर रहा है तो उसको कितनी क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है, एचटीएमएल सीएसएस की, या बहुत अच्छी मैथ आनी चाहिए उसको। सो लाइक इनिशियली जब हम मसाई ज्वाइन करते हैं तो हमें प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो अगर किसी को कोई आइडिया, इवन मुझे भी कुछ नहीं पता था HTML CSS का। सो मैंने जब मेरा ज्वाइनिंग फाइनल हो चुका था, सिलेक्शन हो चुका था, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा था कि HTML CSS क्या चीज़ है। बट उससे पहले मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी। एंड लाइक जो भी करिकुलम में चलता है उसको साथ साथ और करते रहो। एंड खुद से जो चीज़ें समझ में ना आए उनको थोड़ा सा खुद से रिसर्च कर लिया, गूगल से या फिर लाइक यूट्यूब से देख लिया, कहीं ना कहीं से उसको देख के उस उन टॉपिक्स को लाइक साथ के साथ क्लियर करना है। दैट थिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो ओके। इसमें प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जस्ट लाइक आपके अंदर सीखने का वो होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर। राइट, एक सीरियसपन होना चाहिए, तभी आप बहुत चीज यस। आपकी जो जर्नी काफी स्मूथ रहेगी। अगर वो सीरियसनेस यस। नहीं होगी तो मे बी
आप मतलब बीच में आपको छोड़ने का मन करेगा, लाइक बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ। जैसे कि आपने लाइक लिटरली 6 मंथ्स आपने एज ए स्टूडेंट और 6 मंथ एज अ आईएएस बिताए हैं। एंड जो मसाई का जो करिकुलम है, मतलब स्टूडेंट से काफी कंप्लेंट्स होती हैं, या ये प्लस पॉइंट भी है मसाई का, कि जो करिकुलम है वो काफी फास्ट है। तो इसमें स्टूडेंट्स को कितना डीप लर्निंग लेनी चाहिए, अगर कोई टॉपिक आ रहा है उसको हम कितना डीप में घुस सकते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। सो जो करिकुलम में कवर होता है दैट इज़ एनफ। सो उसी को अगर कोई अच्छे से कर लेगा तो उसको लाइक मसाई की जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड करिकुलम फास्ट है क्योंकि ये जो है 3-4 साल का जो कोर्स होता है उसको मसाई ट्राई कर रहा है कि वो 6 to 7 मंथ्स में कवर हो जाए। सो इसमें जो है आपको अपना पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं भी जो था, मैं असाइनमेंट्स कई बार रात के 2-2 बजे तक जग के करता था। इवन कंस्ट्रक्ट वीक में भी कई बार लेट नाइट जग के काम पूरा करना पड़ता था। सो उसमें वही है कि हमें अपना टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 6 to 7 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट उसके बाद जो है वो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। तो यही मेरा सेकंड रिलेटेड क्वेश्चन है असाइनमेंट से ही, क्यों लाइक डेफिनेटली असाइनमेंट समटाइम्स बहुत हार्ड होते हैं, स्पेशली जब आप यूनिट 3 से यूनिट 4 में आते हो। उसको रोज रोज मतलब कैसे हम टैकल कर सकते हैं, जैसे आपने बोला 2 से 3 बजे तक आप करते थे। हुँ। सो असाइनमेंट में बेसिकली जैसे फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। जैसे यूनिट 2 में आई थिंक सीएसएस होता है। सो उस टाइम पे तो सीएसएस पे फ़ोकस करना है। लेकिन उसके अलावा जैसे दूसरे असाइनमेंट्स हैं, जैसे यूनिट 3 के अंदर जावा जावास्क्रिप्ट की जो मेन फंक्शनैलिटी है, उनके ऊपर चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे उसकी स्टाइलिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दें कि उनकी फंक्शनैलिटी पे ध्यान दो और एक्सप्लोर करो कि एडिशनली इसमें मैं क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एंड स्टाइलिंग के लिए यू कैन गो फॉर यूआई लाइब्रेरीज ऑल्सो। सो मैंने क्या किया था, जब मैंने एक इलेक्टिव लिया था बूटस्ट्रैप का, एंड मैंने वो सीख लिया था। सो उसको मैं क्या करता था, उसको अपने असाइनमेंट्स में इम्प्लीमेंट कर देता था। सो उससे मुझे ये बेनिफिट होता था कि मुझे लाइक एक बूटस्ट्रैप की भी नॉलेज हो गई, एंड मेरा जो असाइनमेंट था वो जल्दी भी हो जाता था, एंड उससे दिखने में भी वो अच्छा लगता था। तो उसको मैं अपने रिज्यूमे या फिर पोर्टफोलियो में भी डाल सकता था। सो असाइनमेंट्स में ये है कि अगर आप लोगों के पास टाइम बच जाता है तो ट्राई करो कि खुद से एडिशनली और क्या फीचर्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो क्या कर सकते हैं कि जैसे एक असाइनमेंट को मैंने आज सोल्व किया, देन उसको 2 दिन बाद फिर से एक बार ट्राई करो उसको इम्प्लीमेंट करने का। लेट्स से कि अगर मैं कोई डेटा फैच कर रहा हूँ एंड उसके थ्रू मैं कुछ डेटा को डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेट्स से मूवीज़ का डेटा। सो मैंने उसको आज कर लिया, देन उसको 2 दिन बाद फिर से एक बार खुद से ट्राई करके देखो कि तुम्हें वो सिंटेक्स याद है या नहीं। सो उससे ये होगा कि आपको नॉलेज आ जाएगी कोड की, कि कोड का फ्लो कैसे है, एंड वो चीज़ें फिर याद रहना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक एज वी नो कि मसाई का जो करिकुलम है वेरी फास्ट है। सो समटाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स को काफी स्ट्रेस होता है, और समटाइम ये भी होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज से कि हम कैसे अवॉइड करें, और लाइक जैसे ज्यादा से ज्यादा अपने डे को हम प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। या सो ये इशू मोस्टली सबके साथ, इवन मेरे साथ भी होता था कई बार। मैं भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता था, एंड मुझे भी डीमोटिवेशन होता था कि मुझसे होगा या नहीं होगा, एंड काफ़ी हार्ड चल रहा है। देन हर एक मंडे को इवैल्यूएशन का प्रेशर वो अलग ही था कि ये मंडे को वो भी है, एंड कई बार बीच में जैसे बीमार हो गए तो हाँ हाँ भाई। पुरानी चीज़ को कवर करना एंड नई चीज़ को साथ के साथ उसको कंटिन्यू रखना, एंड इवैल्यूएशंस का प्रिपरेशन करना। सो ये सारी चीज़ें जब कलेक्ट हो जाती थी तो इनसे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन और प्रेशराइज फील होता था। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें ट्राई करना है कि हम करिकुलम के साथ साथ चलते रहें। इन केस अगर पीछे रह भी जाते, कुछ 2-3 दिन का गैप आ जाए, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करके ट्राई करो कि वो साथ के साथ कवर हो जाए, सो दैट कि पीछे कोई बैकलॉग्स ना रहे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत जो प्रेशर होगा वो चीज़ कम हो जाएगी। एंड इसके अलावा हम लाइक ट्राई करो अपने आप को मोटिवेट करने का, एंड ट्राई करो कुछ टाइम टेबल वगैरह बनाने का, मतलब अपनी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने का। सो टाइम टेबल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम फिक्स्ड चीज़ें हो गई, बिकॉज़ वो चीज़ें बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाती हैं कि अगर हम एग्जैक्ट टाइम डालें कि इतने से इतने मुझे यही करना है। सो उसमें हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी डाल सकते हैं जिसको हम यूज़ कर सकें। तो मतलब एक शेड्यूल बना सकते हैं हम इस चीज़ को कवर करने के लिए, एंड पीछे कुछ चीज़ें लाइक बैकलॉग्स ना बचे, उनको साथ के साथ ट्राई करना है कवर करने का, एंड अपने आप को मोटिवेट करते रहो।
सो ये चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपने टाइम टेबल का काफी अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि मैंने इतने सारे टाइम टेबल बना रखे हैं अपने, और अगर जितने मैं फिक्स टाइम टेबल रखता हूँ तो उतने वो मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं फॉलो करने के लिए। बट अगर मैं हाँ। ऐसे करता हूँ कि जैसे कि मैं लाइक नेक्स्ट डे का अगर मैं प्लान बनाता हूँ कि मुझे ये चीज कवर करनी है, तो मैं मोस्टली वो चीज कवर कर लेता हूँ। और अदर देन फिक्स टाइम, मतलब आपका एक टाइम टेबल एक मॉडिफाई जितना रहेगा उतना फ्लेक्सिबल जितना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। हुँ। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने 6 मंथ एज अ स्टूडेंट और 6 मंथ आप आईए, और आईए मतलब मैं बताऊं हमारे बैच में वन ऑफ द कि जो जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, मतलब बच्चे आपके उसमें काफी, मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लाइक आपको मिलता भी होगा। ठीक है, और यस। लाइक जो आपकी टीचिंग स्किल्स काफी अच्छी थी, लेकिन तब भी आपने लाइक टीचिंग स्किल्स क्यों नहीं चुनी, और इंटरव्यू के लिए आप लाइक जॉब के लिए क्यों गए? ओके, सो टीचिंग स्किल्स मेरे इसलिए अच्छे थे क्योंकि स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम से ये था कि जैसे जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता था उसमें मतलब जैसे मैं पढ़ के आता था तो कुछ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो पूछते तो मैं उनको एक्सप्लेन करता था, तो वहाँ से जो था मेरा एक इंटरेस्ट था हमेशा से टीचिंग में, एंड मेरे वहाँ से स्किल्स भी डेवलप हो चुके थे टीचिंग के लिए। एंड देन उसके बाद जैसे ही जो मेरा कोर्स एंड होने वाला था वहाँ से मुझे आईए की अपॉर्चुनिटी भी मिली। सो द रीज़न कि मैंने आईए को क्यों ज्वाइन किया, तो फर्स्ट वन इज़ लाइक मुझे एक बार टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ट्राई करना था कि लाइक वहाँ पे कितना इंटरेस्ट है मेरा, एंड सेकंड ये था कि एज एन आईए यू कैन लाइक यू विल कवर द एंटायर कोर्स अगेन। सो वहाँ से एक रिवीजन हो जाता है, जो टॉपिक्स छूट गए थे उनको हम और अच्छे से कर सकते हैं, एंड हमें एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है जिसका यूटिलाइज अगर कोई यूटिलाइज करे तो वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स बना सकता है एंड अपनी स्किल्स को और अच्छा कर सकता है। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से, एंड लाइक एक पब्लिक स्पीकिंग एक नया स्किल भी ऐड हो जाता है बिकॉज उसमें स्टैंड अप्स लेना होता है, स्टूडेंट्स के साथ और डिस्कशन करना होता है। सो वो सारी चीज़ें मतलब एक नया स्किल डेवलप हो जाता है। सो इन्हीं रीजंस की वजह से मैंने एज एन आईए ज्वाइन किया था। एंड बट मेरा जो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था वो मेरा यही था कि मैं एक जॉब जो कि टीचिंग से रिलेटेड ना हो, एक नॉर्मल जॉब की तरफ ही जाना चाहता था। बट मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था 6 to 7 मंथ्स का, सो इसीलिए मैंने एज एन आईए ज्वाइन कर लिया था उस टीचिंग इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करने के लिए। या लाइक जो आपकी टीचिंग स्किल्स थी वो काफी ग्रेट थी, और मैं आपका थैंकफुल हूँ लिटरली कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक आप आइए रहे मेरे। और अगर ये अभी तक होते तो काफी, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, क्योंकि रियली जब आप हम्म। आई लाइक यूनिट 4 के बाद मैंने काफी डिफिकल्टीज फेस करी। सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि हम सारे प्लेसमेंट्स के लिए ही हैं, और हम सबको प्लेसमेंट ही चाहिए, हम सबको जॉब ही चाहिए। सो इंटरव्यू रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आपसे कि आपने लाइक काइंड लेके आपको कैसे पता चला उसके बारे में, और आपने कैसे अप्लाई करा, क्योंकि आपको ये ओके। जॉब बिना व्यवसाय के मिली आई थी। यस। सो बेसिकली ये था कि जो आईईएस की प्लेसमेंट थी मसाई के थ्रू वो लाइक 1 मंथ के अंदर स्टार्ट होने वाला था। सो मैंने सोचा कि इस 1 मंथ का मैं यूटिलाइज करता हूँ एंड बाहर से भी एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। सो मैंने ये जो स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था कि इनको मैंने एज अ मॉक इंटरव्यू सोच के स्टार्ट किया था कि लेट्स से कि अगर मेरा कुछ नहीं भी होता है तो एज एन इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये चीज़ सोच के मैंने इसको स्टार्ट किया था। देन मैंने लिंक्डइन पे ही अप्लाई किया था, उस एंजल लिस्ट था। बट वहाँ लाइक मैंने मोस्टली लिंक्डइन पे ही मैं डेली 10-15 जॉब्स पे मैं अप्लाई करता रहता था जिनके रिस्पॉन्स लाइक इंस्टेंट नहीं आ रहे थे। सो मुझे लगा कि शायद यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आने वाले हैं। सो उसके बाद लाइक मेरा एक प्रोजेक्ट था नाइकी क्लोन जो कि हाँ आधा हाँ। बचा हुआ था। सो मैंने सोचा कि इस 1 मंथ में मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ सो दैट कि मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकूँ। सो लाइक मैंने उसमें ऑलमोस्ट 1 और 2 वीक्स के अंदर मैंने उसको फिनिश कर दिया था एंड मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। सो मैं उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करने ही वाला था। सो मैंने सोचा कि इसके कैप्शन में मैं डाल देता हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, बिकॉज़ इस टाइप की वीडियोस का जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है लिंक्डइन पे।
सो इसी वजह से मैंने उसके कैप्शन में डाल दिया था एंड वहाँ से फिर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। सो काफ़ी सारे एचआर्स ने अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन के अंदर डाली थी। काफ़ी सारे मुझे डीएम्स भी आए लोगों के रेफरल के लिए भी, और डीएम्स आए थे एंड काफ़ी सारे एचआर्स के कॉल भी आने स्टार्ट हो गए थे वहाँ से। सो उसके बाद ये था कि मेरे 2-3 हफ्ते तक मेरे डेली के इंटरव्यू शेड्यूल होते रहते थे। 3 या 4 डेली इंटरव्यूज़ होते थे, किसी का फर्स्ट राउंड, किसी का नेक्स्ट राउंड। सो इस तरीके से। सो इसी तरीके से मुझे किंडल का भी एक पर्सन ने मुझे रेफरल दिया था। सो वहाँ से मेरे इंटरव्यू शेड्यूल होने स्टार्ट हुए थे। सो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए एंड मेरे पास आई थिंक 5 to 6 ऑफर्स आ चुकी थी एंड उनमें मुझे लाइक किंडल सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी। सो मैंने किंडल को ज्वाइन कर लिया। वाओ, लाइक सच अ ग्रेट। सो लाइक कि मतलब मैं तो अब स्पीचलेस हो गया ये बात सुनकर कि कैसे आपने लाइक तो एक बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो आपका लाइक जितने भी आपने मसाई से बाहर रिलेटेड करे थे, आपका तो बैकग्राउंड नॉन सीएस था, तो उन लोगों ने वो चीज देखी या आपका प्रोजेक्ट देखा था? सो वो मोस्टली इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो वो पास्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं एंड इफ़ यू आर फ्रेशर तो आपके प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो लाइक मेरे पास आईए का एक्सपीरियंस था, बट राइट। मोस्टली कंपनीज बोलती थी कि लाइक ये टीचिंग सेक्टर है एंड यू हैवंट वर्कड ऑन एनी लाइव प्रोजेक्ट, सो वी विल ट्रीट यू एज अ फ्रेशर। सो लाइक काफ़ी कम एचआर थे, लाइक काफ़ी कम लोग थे जिन्होंने मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड को पूछा होगा। मोस्टली वो या तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या है या फिर प्रोजेक्ट्स, किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया या फिर क्या क्या टेक स्टैक आता है। एंड देन जब इंटरव्यू शेड्यूल होते थे तो वहाँ पे वो लोग मोस्टली लाइक इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते, टेक्निकल क्वेश्चंस, वो वहाँ पे वही पूछते थे। सो बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने नहीं देखा इतना। ओके। एंड जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें मोस्टली कैसे क्वेश्चन थे? थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी थे कोडिंग के? ओके, सो कोडिंग की लाइक डीएसए में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही होंगे। लाइक वो पूछते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। एंड डेवलपमेंट पार्ट में ये होता है कि मतलब जो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, रिएक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूज़ में जो मोस्टली पूछते हैं क्वेश्चंस तो वही थे, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उनको कैसे एक्सप्लेन करते हो। वो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे। सो आपकी जो अप्रोच है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको हर एक क्वेश्चन पता हो। लाइक अगर इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिनका आंसर आपको नहीं भी पता है, सो उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। सो हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अगर एक दो क्वेश्चन नहीं भी आते इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चांसेस कम हो गए हैं, बल्कि जो क्वेश्चंस हमें पता है वो अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ तो हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो स्टार्टिंग के 2-3 इंटरव्यूज़ में तो मैं वर्बली ही एक्सप्लेन कर रहा था। देन मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके एंड लाइक स्क्रीन शेयर करके एग्ज़ाम्पल्स के साथ उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। सो वहाँ से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। देन मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन लेके एंड उनको कोड लिख के मतलब छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स दे के उनको एक्सप्लेन करता था। सो उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज़ मिलते थे। सो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करते हो, कैसे आप उनका आंसर देते हो। ओके। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखाते थे उनको इंटरव्यूअर को, तो आप उनको एक्सप्लेन करते थे या वो खुद ही देखते थे आपके प्रोजेक्ट्स? सो वो डिपेंड करता है। लाइक कुछ इंटरव्यूअर होते थे जो प्रोजेक्ट्स पूछते थे। सो बेसिकली अगर वो रिज्यूमे देख रहे हैं आपका एंड वहाँ पे उन्हें आपका कोई प्रोजेक्ट अच्छा लग जाता है एंड वहाँ पे आपने अगर की रोल्स मेंशन किया कि आपने किस चीज़ पे काम किया है, सो वो बेसिकली उस चीज़ को पूछते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर थिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया। लेट्स से जो एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था नाइकी क्लोन में कि मैंने वहाँ पे रेजर पेमेंट गेटवे को इम्प्लीमेंट किया था, सो मैंने उसको कैसे इंटीग्रेट किया। सो उन्होंने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा था एंड एक ने नाइकी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो इस तरीके से पूछा था। सो मैंने उस टाइम पे क्या किया था कि मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करके उनको लाइक प्रोजेक्ट को अच्छे से दिखा के कि लाइक ये इन चीज़ों पे मैंने काम किया है, इसमें ये फंक्शनैलिटीज़ हैं। एंड देन जो रेजर पेमेंट इंटीग्रेशन था उसमें भी मैंने उनको कोड शो करके उनको उसकी वर्किंग बताई थी कि कैसे कैसे ये कोड जो है वर्क कर रहा है। ओके। तो एंड लाइक आप डीएसए के बारे में क्या सोचते हैं? तो आपसे डीएसए के कितने लेवल तक क्वेश्चन पूछे गए वैसे? अब क्या लेवल था डीएसए का जो आपसे पूछे गए? ओके, सो जब मैंने बाहर से अप्लाई किया था तो मोस्टली कंपनीज डेवलपमेंट पार्ट पे फोकस करती थी एंड
लाइक 30% कंपनीज ने डीएसए पूछा था मुझसे, एंड दैट इज ऑफ लाइक मीडियम लेवल विच इज लाइक यू कैन सी एरे स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ही थे, जिनमें या तो sorting एल्गोरिथम यूज हो रहा है या फिर टू पॉइंटर्स टेक्निक या स्लाइडिंग विंडो, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर मैं मैक्सिमम बोलूँ तो यूनिट 4 तक के डीएसए काफी यस। लाइक डीपी ग्राफ आपसे नहीं पूछा गया एक भी। नो, इवन रिकर्शन भी किसी ने नहीं पूछा था। ओके सो या मतलब सो बाहर से नेक्स्ट अप्लाई किया था तो वहाँ पे डीएसए के काफी कम क्वेश्चंस थे, लाइक कुछ ही इंटरव्यूज थे जिनमें डीएसए के क्वेश्चंस पूछे थे। राइट, ये सुन के थोड़ी उम्मीद जग रही है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जावा और थोड़े मर्न में कंफ्यूज है, क्योंकि यूनिट 3 के बाद हम पे ऑप्शन आ रहा है आज के टाइम पर। तो आपको क्या यस। लगता है कि क्योंकि नाउ आप एटलीस्ट आप जावा पढ़ रहे हैं खुद से मर्न पढ़ के, तो जावा कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता ओके, सो लाइक जावा बेसिकली हम बैकएंड में यूज़ करते हैं, सो अगर किसी का इंटरेस्ट बैकएंड में है तो वो जावा के लिए जा सकते हैं, किसी का इंटरेस्ट फ्रंट एंड में है, लाइक मोस्टली हम रिएक्ट वगैरह का यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के अंदर। सो अगर किसी का इंटरेस्ट फ्रंट एंड में है तो वो मर्न की तरफ जा सकता है। सो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो। सो ये है कि कंपनीज के अंदर जो भी टेक स्टैक यूज़ होंगे आपको वहाँ पे वो टेक स्टैक सीखने ही पड़ेंगे। लेट्स से अगर आपने मर्न भी किया है लेकिन किसी कंपनी में एंगुलर का यूज़ हो रहा है तो आपको वहाँ पे जाके एंगुलर सीखना पड़ेगा। एंड लेट्स से अगर आपने मर्न किया है बट वहाँ पे बैकएंड में वो लोग जावा का यूज़ करें तो वहाँ पे जाके आपको जावा सीखना पड़ेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी कि वो किस टेक स्टैक पे काम करती है एंड आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। है? सो यूजुअली डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन पर और उसके इंटरेस्ट पर। यस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक जिससे आपके लाइफ में काफी बड़ा चेंज आया कि लाइक हाउ टू यूज लिंक्डइन प्रॉपरली, जैसे आपने यूज कर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो कैसे हम इसको अच्छे से यूज करें तो हमें भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले, स्टूडेंट्स को भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, सो लाइक मसाई ज्वाइन करने से पहले ही मैं डिजिटल मार्केटिंग में था, वहाँ पे मुझे लिंक्डइन ही देखना होता था। सो मुझे लिंक्डइन की नॉलेज वहाँ से ऑलरेडी थी, बट मैं डे लाइक रेगुलरली पोस्ट डालना या वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं करता था उस टाइम पे, बिकॉज मेरा जो इंडस्ट्री थी वो एकदम डिफरेंट थी। सो मसाई ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ लोगों की पोस्ट देखी थी जहाँ से मुझे आइडिया लगा कि हाँ, यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो मैंने अपने लिंक्डइन नेटवर्क को ग्रो करना स्टार्ट किया। मैंने एक टारगेट बना लिया था कि डेली बेसिस पे मुझे 10 से 15 रिक्वेस्ट भेजनी है। सो मैं फ़िल्टर्स अप्लाई करके जो जो मसाई स्टूडेंट्स थे या फिर जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, मैं उनके पास रेगुलरली रिक्वेस्ट भेजता रहता था। देन अगर मैंने कोई भी चीज़ बनाई है, सो मेन चीज़ ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है बट आप अगर उसको दिखाओगे ही नहीं पब्लिक को तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपको उस चीज़ की नॉलेज है। देन मैंने लाइक जो जो मैं प्रोजेक्ट्स मिनी प्रोजेक्ट वगैरह बनाता रहता था, सो मैं उनकी एक शॉर्ट वीडियो बना के एंड मैं लिंक्डइन पे उनको डालता रहता था। सो उससे ये था कि मेरा लाइक लिंक्डइन पे जो एक प्रोफाइल थी वो काफ़ी अच्छी हो गई एंड मेरे पास प्रोजेक्ट्स आगे दिखाने के लिए डिस्प्ले करने के लिए, एंड उससे जो था वीडियो बनाने के स्किल्स वगैरह भी मेरे डेवलप हो गए थे। एंड लिंक्डइन पे लाइक मैं इसी वजह से उसको ग्रो करा था कि एट द एंड मुझे जब जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी तो कनेक्शंस की हेल्प से मुझे काफ़ी हेल्प मिल सकती है इन फ्यूचर। सो इसीलिए मैंने अपने लिंक्डइन को ग्रो करना स्टार्ट किया था एंड एट द एंड लिंक्डइन से ही मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। राइट, तो आपके लाइक काफी अच्छे आपके वीडियोस थे, पोस्ट थे, काफी अच्छे आपके प्रोजेक्ट्स थे जिसको मैं खुद इंस्पायर करता हूँ उसको। सो लाइक आपको कितनी लाइक रिस्पॉन्सेज कैसे आते थे, कितने लाइक क्या लाइक्स रहते थे, तो क्योंकि आपके लाइक लाइक हंड्रेड्स ऑफ लाइक्स आते थे, तो इससे मतलब कितना इम्प्रेशन रहता था आपका, अगर मैं पर या सो स्टार्टिंग में जो मेरे भी वीडियोस पे लाइक्स वगैरह इंप्रेशंस थे वो कम ही आते थे, बिकॉज उस टाइम पे कनेक्शंस भी कम थे एंड लाइक इतने एक्सपीरियंस भी नहीं था इन चीज़ों में। बट धीरे धीरे लाइक जैसे हम जो चीज़ करने लग जाते हैं उसका हमें खुद से एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों पे मैं वर्क कर सकता हूँ। सो वो चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती गई। ओके, सो लाइक थैंक यू मोहित। और एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि एक कोई भी स्टूडेंट है मसाई में जो आ रहा है जो है, और जो कोई भी अपनी यूनिट में है, तो उसका अप्रोच क्या होनी चाहिए मसाई के अंदर कि वो आपकी तरह सक्सेसफुल
स्टूडेंट बन सकता है? ओके, सो अप्रोच ये होना चाहिए, पहले तो ट्राई करें कि जो कोर्स चल रहा है उसके साथ साथ मतलब उसी सेम फ्लो में हम भी चलते रहें। इन केस जैसे बीमार हो जाते हैं इंसान या कुछ चीज़ें हो जाती है जिनकी वजह से थोड़ा बहुत छूट जाता है, तो जो चीज़ साथ के साथ चल रही है उसको साथ के साथ कवर करो, एंड जो पीछे के असाइनमेंट्स रह जाते हैं उनको ट्राई करो टाइम निकाल के कंप्लीट करने का। सो ये अप्रोच होनी चाहिए। सो बिकॉज़ शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर हम उसी सेम फ्लो में चलते रहेंगे तो हम लाइक स्मूथली क्लियर कर सकते हैं यूनिट्स को। ओके। तो लास्ट थैंक यू मोहित चैनल में आने के लिए, और काफी कुछ सीखने के मिला मुझे और हमारी ऑडियंस को। एंड गाइस वो लाइक मोहित लाइक यूजुअली अक्सर लाइक ऑफरली या आप रोज एक्टिवली पोस्ट करते रहते हैं लिंक्डइन पे। एंड सो मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा, और आपका उनका कोई से भी क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट थैंक यू सो मच मोहित चैनल में आने के लिए। या थैंक यू।